students. We have already seen the first part of this chapter, chapter 7, the moon, in which we have studied about the moon, surface of the moon, phases of the moon, then tides, and then we have seen the landing on the moon. Now our next topic of this video is eclipses. What do you mean by eclipses? First, I would like to tell you then whenever we have any object and that object is opaque object means whenever light falls on that object, the object does not allow the light to pass through it. Then due to that a shadow is formed. मीन्स जब भी हमारे पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट में जब भी लाइट फॉल होगी तो वो लाइट जो है वो ये ऑब्जेक्ट उस लाइट को अपने थ्रू पास होने नहीं देता. जब उसमें से लाइट पास नहीं होती है तब वो क्या बनाता है, शैडो बनाता है. लाइक अभी लाइट मुझ पे फॉल हो रही है, जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने क्या किया, अपने हैंड को लाइट मेरे रूम की जो लाइट है वो और मेरे आईज, क्योंकि आईज के ऊपर लाइट फॉल हो रही है, तो मैंने क्या किया, इस तरह से उसे कवर किया. जब मैंने कवर किया तो जितना पोर्शन मेरे हैंड जितना बड़ा है उतना ही पोर्शन मेरे आईज या मेरे इतने पार्ट को क्या करेगा, कवर कर लेगा. उसमें क्या बना, और फिर इसका क्या बनेगा, शैडो बन जाएगा. ओके, इतना समझ आया आपको. अब हम बात करेंगे कि इक्लिप्सेस क्या होते हैं. एन इक्लिप्स इज अ शैडो. ये क्या होता है, एक शैडो होता है. अब ये शैडो कैसे फॉर्म होता है, दैट मेक्स द मून और द सन फुल्ली और पार्शियली इनविजिबल फॉर सम टाइम. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, सन, अर्थ एंड मून की. एक इक्लिप्स क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है कि जो सन है उसके और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है एक स्ट्रेट लाइन में. ये तीनों किस में आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. अब वो डिपेंड करेगा कि मून एक आपकी कंडीशन वो होगी जिसमें आपका मून अर्थ एंड सन के बीच में आ जाएगा, और दूसरी कंडीशन आपकी क्या होगी, जब सन और मून के बीच में आपका अर्थ आ जाएगा. बिकॉज वी ऑल नो दैट मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, अब ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी, आपकी फुल मून एंड न्यू मून की कंडीशन पे होगी. आप सबको पता है, हमने पढ़ा था फेजेस ऑफ द मून. कुछ टाइम के लिए क्या होता है, आपका मून या तो सन, ये दोनों आपके या तो पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाएंगे, हमें नहीं दिखाई देंगे, या तो पार्शियली इनविजिबल होंगे. उसका हमें कुछ पार्ट दिखेगा और कुछ पार्ट नहीं दिखेगा. एक कंडीशन होगा जिसमें हमें सन के साथ ऐसा होगा और एक कंडीशन मून के साथ ऐसा होगा. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के इक्लिप्सेस होते हैं और उनके क्या क्या कंडीशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. Now we will talk about the types of eclipses. We have solar eclipse and lunar eclipse. Now, what happened when solar eclipse happen? See, when earth comes in between sun and moon, then we will call it solar eclipse. जब आपका अर्थ मून एंड सन के बीच में आता है और वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि मून किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के, एंड अर्थ सन के. तो एक टाइम ऐसा आएगा रिवॉल्यूशन के टाइम पे कि जो अर्थ है वो मून एंड सन के बीच में आ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका मून अर्थ एंड सन के बीच में आएगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, लूनर इक्लिप्स. ओके, नाउ कब ऐसा होगा, न्यू मून, फुल मून, कौन से पोजीशन पे ऐसा होगा, अब हम वो देख लेते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम, लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स. ओके, what happen when lunar eclipse happen? When the earth comes in between moon and the sun, then lunar eclipse exists. Like when you can see moon revolves around earth, और टाइम कम, एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका अर्थ बीच में आएगा और मून आपका उस साइड होगा. वो कब होगा, आपका फुल मून में. हमने फेजेस ऑफ द मून देखा था, तो फेजेस ऑफ द मून के टाइम पे हमने देखा था कि फुल मून कब होता है, आपका फुल मून जब मून आपके अर्थ के इस साइड होता है, एंड आपका न्यू मून कब होता है,
इस पोजीशन पे। न्यू मून कब होगा? न्यू मून होगा जब सन और अर्थ के मून के बीच में मून रहता है, तब हम न्यू मून कहते हैं। लूनार इक्लिप्स कब होगा? जब आपका फुल मून के पोजीशन पे होंगे, ठीक है, जब आपका और ऐसा नहीं है कि ये आपके जब भी आपके मंथ में एक बार तो फुल मून आता ही है, बट फुल मून के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि ये इक्लिप्स हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो मून का जो ऑर्बिट होता है वो थोड़ा टिल्ट होता है, वो थोड़ा झुका हुआ होता है, इसीलिए ये हर बार पॉसिबल नहीं है कि हर मंथ में जब भी आए तब वहाँ इक्लिप्स हो जाए, ये तब पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि जो मून है वो अर्थ के और सन के एक लाइन पे हो, सब एक स्ट्रेट लाइन पे हो। क्या होगा? जब रिवॉल्व करते करते मून जो है वो फुल मून के पोजीशन पे आ जाएगा। सपोज अभी जो मून है वो यहाँ पर है, ठीक है, तब क्या होगा? सन की जो लाइट है वो अर्थ पे फॉल होगी। अब अर्थ में फॉल होने के बाद क्योंकि मून यहाँ पर है तो क्या होगा? अर्थ जो है वो एक बैरियर बन जाएगा। अर्थ एक बैरियर बन जाएगा जिसकी वजह से सन की लाइट मून तक नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। क्या होगा? अर्थ की वजह से सन की जो लाइट है, सनलाइट है, वो मून तक नहीं पहुंच पाएगी। तब हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे टोटल इक्लिप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स। ओके, बट क्या होगा कि वो जब थोड़ा सा इस साइड होगा, जैसे कि आप इस पोजीशन पे देख रहे हैं, इस पोजीशन पे, तब क्या होगा? अर्थ जो है वो उसकी सनलाइट को आधा ही रोक पाएगा और उसका जो हाफ सनलाइट है वो यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है। ये जो पोर्शन है यहाँ सनलाइट आ रही है, बट उसका हाफ पोर्शन ही वो क्या है? ब्लॉक कर पाया है। तब हम उसे कहेंगे पार्शियल लूनर इक्लिप्स। ओके, पार्शियल लूनर इक्लिप्स। सिंपल लैंग्वेज में आपको ये जानना है कि जब अर्थ रिवॉल्व, ये जब दोनों रिवॉल्व कर रहे होते हैं तब एक ऐसा पोजीशन आता है फुल मून के टाइम का जब अर्थ सनलाइट को मून तक पहुंचने नहीं देता, बट ये बहुत ही कुछ टाइम के लिए होता है, बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए ऐसा होता है कि मून तक सन की लाइट नहीं पहुंच पाती। और आप लोगों को पता है कि मून की अपनी लाइट नहीं होती है। अगर सन की लाइट इस मून तक नहीं पहुंच पा रही है, जब मून यहाँ है तो क्या होगा? क्या मून हमें दिखेगा? मून हमें नहीं दिखेगा। तब हम बोलेंगे टोटल लूनर इक्लिप्स हुआ है, क्योंकि तब हमें मून बिल्कुल भी नहीं नजर आएगा। सनलाइट हमने देखा था फेजेस ऑफ द मून में कि जब तक सनलाइट मून पे नहीं फॉल होगी तब तक हम उसे नहीं देख सकते। ये इस पोजीशन पे वैसे तो हमें पूरा फुल मून दिखाई देना चाहिए था, बट मैंने आपको बताया क्योंकि उसका एक्सेस थोड़ा टिल्ट रहता है, तो बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है जब हमें मून पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता, क्योंकि सनलाइट मून तक नहीं पहुंच पाती है। तो जब सनलाइट नहीं पहुंच रही है, उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, तो क्या हम यहाँ से मून को देख पाएंगे? हम यहाँ से मून को नहीं देख पाएंगे। सो इस कंडीशन को कहते हैं लूनर इक्लिप्स। अब हम बात कर लेते हैं सोलर इक्लिप्स की। ये जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। अब जब यहाँ से मून रिवॉल्व करते 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 कहाँ पे आएगा? इस टाइम पे आएगा, इस पोजीशन पे, तब हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं न्यू मून। जस्ट उसका बॉन्ड हुआ होता है, मैंने आपको ये एग्जांपल देकर बताया था। तो जब मून यहाँ पे आ जाएगा तब क्या होगा? सनलाइट मून के ऊपर फॉल हुई, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि क्या ये एक बैरियर नहीं बन जाएगा? क्या ये बीच में आ जाएगा और ये जो सनलाइट है ये इस पे गई। अब ये क्या होगा? अर्थ का कुछ पोजीशन ऐसा होगा जहां ये शैडो फॉर्म करेगा, जहां ये अपना शैडो बना लेगा, परछाई बना लेगा। ऐसा कुछ पोर्शन होगा जहां पे वो बीच में, क्योंकि इस तरह से अगर आप भी देखेंगे तो इस तरह से अगर मैं बीच में बॉल रख दूं तो पूरी की पूरी लाइट मेरे इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएगी। जैसा आप देख सकते हैं पूरी लाइट मेरे इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएगी, शैडो बन जाएगा। जहां लाइट नहीं पहुंच पाई वहां आपका क्या बन जाता है? शैडो बन जाता है। कुछ यहीं पर होगा। अर्थ के कुछ पोर्शन में ही जब लाइट नहीं पहुंच पाती मून के बीच में आ जाने की वजह से, तो हम वहां क्या कहते हैं? वहां पे क्या हो गया? आपका टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया, टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया, ठीक है। तब क्या होता है? हमें सन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तब हमें सन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तब टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाता है। लेकिन आपका कुछ पोर्शन ऐसा होता है, यहाँ अर्थ का कुछ पोजीशन ऐसा होगा कि जहां पर आपको सन हाफ दिखाई देगा। सन पूरी तरीके से नहीं छिप जाएगा, सन थोड़ा सा हमें दिखाई देगा, जहां पर हम क्या कहेंगे? वो पार्शियल सोलर इक्लिप्स है, ठीक है। क्योंकि देखो अब मून का जो साइज है वो आप देख रहे हो सिर्फ इतना ही है,
तो मून सिर्फ इतने ही जगह को, अर्थ के कुछ ही पोर्शन में जो सनलाइट है उसे ब्लॉक कर सकता है, उसे रोक सकता है। तो जहां पर वो रोक लेगा, जहां वो अपना शेडो बना लेगा, वहां पे आपको सन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। और जहां पे उसने पूरी तरीके से नहीं रोका, हाफ रोक लिया, वहां वो क्या बना लेगा, पार्शियल सोलर इक्लिप्स बना लेगा। और ये कब होगा, न्यू मून डे पे होगा। और लूनार इक्लिप्स कब होगा, फुल मून नाइट में होगा। ये डिफरेंस आपको समझ में आया? ओके। और ये भी एक कंडीशन है कि न्यू मून डे जब आपका ये होगा, तब अगर ये पार्शियली इसे ब्लॉक कर ले रहा है तो क्या होता है, हमें ना कुछ रिंग टाइप का दिखाई देता है। आपका भी देखना, आपको फोटोज मिल जाएंगी। जब क्या होता है कि आपका जो ये मून है ये इसके कुछ पोर्शन को कवर कर पाता है, तो यहाँ से ना एक बर्न फायर जैसा हमें एक रिंग टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको समझ आए कि डिफरेंस क्या है लूनर एंड सोलर में, कि जब अर्थ बीच में आ जाएंगे और उसका शैडो बनेगा, हमें मून नहीं दिखाई देगा, हमें मून नहीं दिखाई देगा, तब हम लूनर इक्लिप्स कहेंगे। एंड सोलर इक्लिप्स में जब हमें सन नहीं दिखाई देगा अर्थ से, तब हम उसे सोलर इक्लिप्स कहेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, हमने देखा कि नेचुरल सैटेलाइट, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, आपने देखा था। बट हम अब बात करेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कुछ ऐसे सैटेलाइट्स हैं। क्या हुआ कि हमने ये कॉन्सेप्ट मून से ही देखा। मून मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, वो उसके रिवॉल्व कर रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हमें स्टडी करनी है स्पेस की, हमें स्टडी करना है कि ऊपर यूनिवर्स में, हमारे गैलेक्सी में होता क्या है, हमारा प्लैनेट कैसा दिखता है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने ये सोचा क्यों ना हम अपनी तरह से कोई एक सैटेलाइट बनाएं और उस सैटेलाइट को हम लॉन्च करें, रॉकेट के थ्रू हम लॉन्च करें, और वो कहाँ जाए, वो किसी भी प्लैनेट के हम ऑर्बिट में क्या भेज सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम उसको रॉकेट के थ्रू भेज भी देंगे सैटेलाइट को, तो हमको ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा सकता है। तो हमने क्या किया, पहले अर्थ से ही शुरू किया। जब हमने अर्थ से स्टार्ट किया तो हमने देखा कि हाँ, हम भेज सकते हैं। लेकिन वो पहला कौन सा था, फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट, वो पहली सैटेलाइट जो मैन मेड थी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी, वो क्या थी, स्पुतनिक 1, जिसका नेम क्या था, स्पुतनिक 1। एंड उसे किसने लॉन्च किया था, रशिया ने लॉन्च किया था। मीन्स रशियन साइंटिस्ट ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। अच्छा, सैटेलाइट होता क्या है, सैटेलाइट आर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि किसके रिवॉल्व करेंगे, वो किसके सामने रिवॉल्व करेंगे, किसके अराउंड, वो रिवॉल्व करेंगे किसी भी प्लैनेट के अराउंड। किसी भी प्लैनेट के अराउंड जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट्स आर दैट ऑब्जेक्ट्स व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड एनी प्लैनेट। ओके, तो एंड फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, चलो वो तो रशिया ने कर लिया, रशियन साइंटिस्ट ने कर लिया, बट इंडिया में ऐसा किसने किया था, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जिसे नाम दिया गया था आर्यभट्ट, जिसे 1965 में लॉन्च किया गया था। अब हम बात करेंगे इंडिया के ऐसे और कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं जो कि लॉन्च किए गए हैं। भास्करा, रोहिणी, एप्पल, इनसैट 1A, इनसैट 1B, IRS 1B। ओके, ये इतने सारे सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं। अब बोलेंगे कि मैम ये सैटेलाइट्स हमने लॉन्च तो किया, बट इसका यूज़ क्या है, हमें ये क्या चीज़ के यूज़ आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, फॉर आवर डेली पर्पजेज, हमारे डेली हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, अगर हम टीवी देख रहे हैं तो वो सैटेलाइट के थ्रू है। आपने कभी देखा होगा कि आपका केबल कनेक्शन जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है तो आपका क्या हो जाता है, उस वजह से आपका टीवी में चैनल्स ही नहीं आते, सिग्नल ही नहीं आते। हम ऐसे कहते हैं कि ये सिग्नल नहीं आ रहा है इसलिए ऐसा हो गया होगा। हम यहाँ पर अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हमें फ़ोन करके बात करना है तो भी हम किसके थ्रू करते हैं, वो सैटेलाइट्स के थ्रू ही होता है, बिकॉज जो सिग्नल्स हैं वो सैटेलाइट से आ रहे हैं। अब सिग्नल में अब वहाँ से कैसे आ रहे हैं, बिकॉज जो सैटेलाइट होता है उसमें क्या लगे होते हैं, उसमें ट्रांसमीटर लगे होते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल्स वहाँ से यहाँ तक आते हैं, यहाँ से वहाँ तक चले जाते हैं। अब वो वेरियस पर्पजेज में यूज़ किया जाता है, लाइक कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे इंडिया से कहीं अमेरिका या कहीं रशिया मुझे किसी से बात करना है तो वो किसके थ्रू होगा, आपका वो होगा सैटेलाइट्स के थ्रू होगा। ठीक है, अब और क्या क्या चीज़ में यूज़ करते हैं, अगर मुझे स्टडी करना है,
अगर मुझे स्टडी करना है कि हमारा अर्थ का सरफेस कैसा दिखता है, हमारा मून का सरफेस कैसा दिखता है, या हमारे स्पेस में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बड़े बड़े कैमरास फिट करके हम क्या करेंगे, उसे सैटेलाइट को कहाँ भेज देंगे, स्पेस में भेज देंगे, और जहाँ हम उसे ऑर्बिट में रखेंगे, ऑर्बिट में, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हम अगर उसे ऑर्बिट में नहीं रखेंगे और अगर वो रिवॉल्व नहीं करेगा तो वो कहीं भी इधर उधर किसी एस्टेरॉइड से टकराने का उसे चांसेस हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। सैटेलाइट हमने किसको बोला, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करता है, तो हमें प्लैनेट के अराउंड मूव करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही उसे छोड़ना पड़ेगा ना, ऑर्बिट में छोड़ना पड़ेगा, एक ऐसी जगह छोड़ना पड़ेगा जहाँ से वो उस पर रिवॉल्व करते रहे स्मूथली। तो आपको ये समझ में आया कि हमारे कम्युनिकेशन के लिए, हमें अगर स्टडी करनी है स्पेस की, उसके लिए ये सब चीज़ के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। ओके, आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ। नाउ दिस चैप्टर इज completed. I'll send notes for you all. Thank you so much.